विशाल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। ईश्वर पानी बरसाता है, किसान बड़ी मेहनत और परिश्रम से गेहूं पैदा करता है। फसल कटने के बाद जो भी गेहूं को इकट्ठा किया जाता है, इस एकत्रित किए गए गेहूं के भंडार की समुचित व्यवस्था की जाती है। भंडारण की संपूर्ण जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। गांवों से संग्रह किया गया गेहूं गोदाम में रखा जाता है। इन गोदामों में रखे गए गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों का उपयोग किया जाता है। गेहूं सुरक्षित रखने के लिए उन कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा था जिनकी प्रभावी तिथि खत्म हो चुकी थी। जहां तक मैं समझता हूं कि और सबको मालूम होना चाहिए कि कीटनाशक के प्रमाणीकरण तारीख बीत जाने के बाद उसका उपयोग किया जाना वर्जित होता है, इसलिए कि प्रमाणित तारीख के पश्चात असर नहीं होता है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि गोदामों में करोड़ों रुपए का गेहूं जो वितरण के लिए रखा जाता है, उसे सुरक्षित रखने में आज भी कोताही बरती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में संग्रहित खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु औषधि का नियतकालिक छिड़काव किया जाता है। औषधियों के क्रयकरण के समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि क्रय की जा रही औषधि तत्काल उत्पादित हो और प्रमाणीकरण तारीख के अंदर की हो। सामान्यतः उत्पादन दिनांक से औषधियों की उपयोग अवधि 1-2 वर्ष की होती है। निगम द्वारा समस्त गोदामों के उपयोग हेतु कीटनाशक औषधियाँ क्रय करने से संबंधित कार्य प्रधान कार्यालय स्तर से किया जाकर क्षेत्रीय प्रबंधकों की मांग के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदाय किया जाता है और क्षेत्रीय कार्यालय से शाखाओं की मांग के अनुसार समय समय पर कीटनाशक औषधियों का प्रदाय शाखाओं को किया जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कंपनी से प्रदाय 1500 लीटर कीटनाशक औषधि प्राप्त हुई। कीटनाशक दवाइयाँ तत्काल शाखाओं को प्रदाय कर दी गई थी एवं उपयोग हेतु शेष बची 209 लीटर कीटनाशक एक्सपायरी तारीख की हो जाने के फलस्वरूप संबंधित कंपनी को वापस किया गया। उक्त कीटनाशक दवाइयाँ प्राप्त करते समय और उपयोग करते समय एक्सपायरी तिथि की नहीं थी। मात्र शेष बची 200 लीटर कीटनाशक औषधि कंपनी को वापस की गई। निगम के अधीनस्थ शाखाओं पर गोदाम में संग्रहित स्कंद कीट रहित एवं मानक गुणवत्ता का है। मेरे मित्र का यह कहना कतई सही नहीं है कि एक्सपायरी तारीख बीत जाने पर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, इसलिए कृषक और काश्तकारों की परेशानी को भली भांति समझता हूँ। इस वर्ष हमारे इलाके के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है। इस कारण से धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया।
मात्र 10% रोपाई हो पाई। पानी के अभाव में उसमें भी फसल नहीं हुई, इसलिए कृषक लोग अनशन पर बैठे हैं। इस संबंध में कृषक ज्ञापन देकर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं। फसल बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, किंतु उन्हें राशि नहीं मिली और न ही शासन की ओर से किसी प्रकार के राहत देने के संबंध में घोषणा की गई है। कृषकों का कहना था कि उन्होंने अपना कीमती जेवर जमीन गिरवी रखकर जून जुलाई में रोपाई का काम किया था, वह भी कीट प्रकोप से चौपट हो गई। जुलाई में रोपाई का काम किया गया था, वह भी कीट प्रकोप से चौपट हो गई। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस वर्ष की फसल सेवा सहकारी समिति को कर्ज वसूली में दे दी है। बाजार से लिया गया ऋण कैसे अदा करें, आने वाले समय में कैसे खेत की बुआई करें, इस विकराल समस्या से कृषकों को भारी चिंता हो रही है। अब भूखों मरनों की स्थिति निर्मित हो गई है। किसान इस समस्या को लेकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धान उत्पादक कृषकों के प्रति प्रशासन की इस उपेक्षापूर्ण भेदभाव की नीति के कारण उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस और ध्यान देना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषक फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताले पर बैठे हुए थे। मौके पर ज्ञापन प्राप्त कर उनसे हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों द्वारा फसल बीमा राशि की मांग की जा रही थी। इस संबंध में प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप के कारण किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। जहां तक भूख से मरने के संबंध में जो बात कही गई है, वहां तक यह स्थिति पैदा की ही नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई उपेक्षा भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त है।